तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से आकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि फ्यूचर डेविल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने आया होता है। फ्यूचर डेविल आकी से कहने लगता है कि भविष्य के ही राज है, लेकिन आकी उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। आकी बताता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया है और उसके बदले में उसे जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। फ्यूचर डेविल बताता है कि आकी का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसे उसका फ्यूचर देखना होगा। फ्यूचर डेविल आकी को अपना सर अपने पेट पर रखने को कहता है और आकी बिल्कुल ऐसा ही करता है। और फ्यूचर डेविल हंसते हुए कहता है कि वो आकी के राइट आर्क में रहने को तैयार है और इसके बदले में वो आकी को पावर दे देगा। आकी अब हैरान होकर उसे देखने लग जाता है। फ्यूचर डेविल उससे कहता है कि उसकी मौत के बाद भी उसी का ही राज होगा, लेकिन आकी उसे वहीं पर रोक देता है क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी मौत के बारे में जानने के लिए। दूसरी तरफ किशिबी ने डेंजी और पावर की नाक में दम कर रखा था, लेकिन वो दोनों मिलकर उसके चेहरे पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद किशिबी बताता है कि अब वो ये ट्रेनिंग हफ्ते में सिर्फ एक ही बार किया करेंगे। वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें अपना दिमाग हर समय खुला रखना चाहिए और वो कहता है कि कल हम एक लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसमें वो स्नेक डेविल वुमेन और कटाना मैन पर हमला करेंगे और बाकी की पूरी स्क्वाड भी वहीं होगी और अगर हम हार गए तो तुम्हारा पूरा डिविजन डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस सब के बाद किशिबी जाकर माकीमा से मिलता है। माकीमा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पावर और डेंजी को ट्रेनिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही और तुम लोगों की ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानी चाहिए। किशिबी बताता है कि वो काफी ज्यादा थक चुका है। पहले जब वो कुत्तों को ट्रेन किया करता था तब वो मर जाया करते थे और अगर मैं उन्हें अपने टॉयज की तरह रखने लग गया तो मैं उनसे भी अटैच हो जाऊंगा एज के हिसाब से। फिर वो माकीमा से अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में पूछने लगता है कि क्या पब्लिक सेफ्टी वालों को इस सब के बारे में पता था और वो बताते हैं कि उसे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, उसके चाहे कितने भी कुत्ते मर जाए, बस इससे इंसानियत का फायदा होना चाहिए। और माकीमा भी कुछ ऐसा ही चाहती है। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो लोगों को डेविल्स की अहमियत पता चल जाएगी उनकी स्क्वाड के अंदर और इस सब के बाद इन लोगों को काफी ज्यादा आजादी मिल जाएगी और भी डेविल्स को रिक्रूट करने की। दूसरी तरफ सावाटारी और कटाना मैन अपने हाइड आउट पर होते हैं। सावाटारी सभी लोगों से कहने लगती है कि अगर तुम लोग मर गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर सकती क्योंकि माकीमा अभी हमारे पीछे है और अगर कटाना मैन मर भी जाता है तो वो उसे जिंदा कर सकती है। अब कटाना मैन बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने इन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा वेपन छोड़ के रखा है और वो है जिंदा लाशों की आर्मी, यानी कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं इनके पास। दूसरी तरफ हिटारो आकी से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम गन डेविल के पीछे हो और उस दिन भी जब तुम लड़ाई कर रहे थे तो तुम उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, वो इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। मैंने भी इस डिवीजन को सिर्फ गन डेविल की वजह से ही ज्वाइन किया था। वो कहता है कि उसे आकी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो इतना ज्यादा कमजोर है लेकिन फिर भी उसके सपने इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन आकी को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था। और आकी कहता है कि अगर वो मर भी गया तो भी वो उसके ऊपर हंस सकता है, उसे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोग अपने टोक्यो वाले बेस पर पहुंच जाते हैं। फिर यूटारो आकी से कहता है कि भले ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ लेकिन इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ और स्पेशल डिवीजन के अंदर सारे के सारे सन की लोग भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ माकीमा या याकुजा के बॉस से मिलने आती है जिसके अंदर कटाना मैन काम किया करता है। याकुजा का बॉस माकीमा से कहता है कि मैंने सुना कि हमारे बीच में कुछ लड़ाई हुई है लेकिन इस सब का ऑर्डर मैंने नहीं दिया। वो एक फोटो निकाल कर बताता है कि इस सब के पीछे इसका हाथ है। फिर वो बताता है कि इन सभी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल के साथ है। 20,000 येन के बदले वो इन लोगों को गन्स वगैरह सप्लाई किया करता है। माकीमा उन सभी लोगों के नाम एक लिस्ट पर लिखने को कहने लग जाती है। अब माकीमा कहती है कि उसे सभी लोगों के नाम चाहिए, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से भी और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी। अब वो आदमी कहता है कि ये सब तो पागलपन है क्योंकि अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को इस सब के बारे में पता चल गया तो हम लोगों के बीच में एक जंग छिड़ जाएगी। वो कहता है कि क्या तुमने कभी नेसेसरी इविल के बारे में सुना है, एक ऐसी बुराई जिससे हम सभी लोगों का फायदा होगा। वो कहता है कि चाइनीज और रशियन माफिया इन लोगों से भी ज्यादा बुरे हैं और अगर वो लोग इस देश के अंदर घुस गए तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन हो सकती है। अब माकीमा अपने बैग में से एक चीज निकालती है और वो रशियन माफिया कहता है कि उसे घूस देने की जरूरत नहीं है। माकीमा बताती कि ये कोई घूस नहीं है, ये इस कमरे में मौजूद हर एक इंसान की फैमिली की कुछ चीजें हैं। और अब वो आदमी जैसे उस बैग को चेक करता है तो उसके अंदर काफी सारे लोगों की आंखें होती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। माकीमा कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो किसी एक इंसान को जानती है जो कि इन लोगों की आंखें फिर से लगवा सकता है और अगर वो सभी के नाम बता देगा तो वो उस आदमी को उससे मिलवा देगी। अब एक आदमी पीछे से आकर माकीमा का शोल्डर पकड़ लेता है लेकिन तभी माकीमा उसे आंख में आंख डालकर घूरने लगती है जिस वजह से उसकी आंखों में से खून निकलने लगता है। माकीमा इन सभी लोगों को वार्निंग देकर वहां से आगे बढ़ जाती है और कहती है कि नेसेसरी इवल वाली बात सही नहीं है। इधर स्पेशल डिवीजन ने कटाना मैन जिस बिल्डिंग के अंदर है उस बिल्डिंग को अच्छी तरह से घेर लिया होता है और इन सभी लोगों का प्लान यही था कि ये जल्द से जल्द उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे। अब ये सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर वार्निंग जारी कर देते हैं कि यहाँ से कोई आदमी जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। वो पुलिस वालों को कह देता है कि तुम्हें आतंकवादियों को उलझाए रखना होगा और यहाँ से कोई भी डेविल जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो इन लोगों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
अब वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के नाम बताने लगता है और उन सभी लोगों के अंदर से था एक शार्क फिend जो कि पहले फ्लोर के अंदर घुस जाता है। वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। ये फिend बिना पानी के भी तैर सकता है और कभी कभी अपना शार्क वाला फेस भी समॉन कर सकता है। वो उस जगह मौजूद कुछ ज़ॉम्बीज़ को खाने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसे वो खा नहीं पाता और उसने जिसको काटा था वो था एक वायरस फिend काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाते हैं। उसने एक गैस मास्क पहना हुआ था और उसका ये मास्क किसी भी हालत में उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो आसपास वालों के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। अब गैलगरी वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और तभी उसके सामने एक औरत दिख जाती है जिसे वो कहता है कि अगर किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो तुम उसके जैसी बन जाओगी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक स्पाइडर डेविल थी और इस डेविल का नाम प्रिंस ही है। ह्यूमन और डेविल काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए ये ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती और अपने स्पाइडर जैसे पैर निकालकर वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को पीटने लग जाती है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। और अब आखिर में हमें एक एंजल डेविल दिखाया जाता है। किसी भी बताता है कि ये डेविल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर किसी भी हालत में हमने इन्हें टच कर लिया तो हमारा लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम हो सकता है। एंजल डेविल का पैर यहाँ पर किसी ज़ॉम्बी ने खराब कर दिया था, इसीलिए वो आकी से अब एक रुमाल मांगने लगता है। अब आकी उसके पास आकर उसे एक रुमाल दे देता है और एंजल डेविल ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि कोई इंसान उसके पास आया था। वो आकी से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा डर नहीं लगता है, जिस पर आकी कहता है कि इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है और ये चीज शायद इसीलिए होगी क्योंकि आकी के पास अपना कर्स डेविल है। वो अगर उसके तलवार का यूज करने पर उसका लाइफ स्पैन कम कर सकता है तो उसका लाइफ स्पैन पर उसका पूरा कंट्रोल है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई और डेविल उसके साथ ये चीज कर दे तो ये उसे अलाउ नहीं है। वो दोनों मिलकर यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक आदमी आ जाता है जो कि आकी पर शूट करने लगता है, लेकिन आकी उससे बच जाता है एंजल डेविल की मेहरबानी की वजह से। फिर आकी उसे शूट कर देता है और एंजल डेविल को कहता है कि इसे बाहर लेकर जाओ। इस सब के बाद आकी डेंजी और पावर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें कटाना मैन और बाकी के लोगों को ढूंढना होगा। डेंजी पूछता है कि आखिर उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि कटाना मैन किस जगह पर छुपा हुआ है, जिस पर आकी बताता है कि इन लोगों को स्प्लिट होना होगा। इस सब के बाद ये स्प्लिट होकर आगे बढ़ जाते हैं। आकी को उस जगह पर एक आदमी शूट करने लगता है, लेकिन आकी उसे हरा देता है। फिर उसके सामने काफी सारे गुंडे आ जाते हैं। आकी यहाँ पर लड़ने को पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तभी उन सभी गुंडों की नाक के अंदर से खून निकलने लगता है और ये काम था माकीमा का। हम उसे इस पावर का यूज करते हुए पहले भी देख चुके हैं। और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अकाई को यहाँ पर फाइनली सावाटारी मिल जाती है। अकाई उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन अकाई यहाँ पर अपने स्नेक डेविल को समोन कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो अचानक से गोस्ट डेविल आ चुका था जो कि आकी पर हमला करने लगता है। आकी अब अपने फ्यूचर डेविल की मदद से उसका एक एक हाथ को काटने लगता है क्योंकि वो फ्यूचर देख पा रहा था। अब आकी फ्यूचर देखते हुए उसके एक एक हाथ को काटने लग जाता है, लेकिन आखिर में गोस्ट डेविल की ही जीत होती है क्योंकि आखिर उसके इतने सारे हाथ जो है। अब सावाटारी गोस्ट से ये कहती है कि उसका गला घोट कर उसे जान से मार दो। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।